अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए मीठे टिकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो रजब में बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके अंदर तकरीबन आधा किलो मैदा इस्तेमाल होगा। आधा किलो मैदे से ही हम इतने सारे टुकड़े जो हैं वो घर पे बना सकते हैं और इन्हें सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। 3 कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो वज़न में तकरीबन आधा किलो मैदा है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पौने 2 कप सूजी, जो कि वज़न में है तकरीबन 1 पाव। सूजी को भी आपने अच्छे से छान लेना है, फिर इस्तेमाल करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 अंडे। अंडे आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं तकरीबन। इसके अंदर मैं 1/3 कप जो है घी का ऐड कर रही हूँ। हम यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून जो है इलायची पाउडर है। और ये मेरे पास चीनी है, जो मैंने तकरीबन 2 कप डाली है। चीनी यहाँ पर हमने पिसी हुई इस्तेमाल करनी है। और ये थोड़ा सा नारियल मैंने ऐड किया है, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। आप इसकी जगह पे डेसिकेटेड नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे मिक्स करना है, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई वीडियोज़ इसी तरह से बनाती रहूं। स्टेप्स आपने बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं और कोई भी स्टेप आपने इसमें मिस नहीं करना है। अब आपने अपने दोनों हाथों से इसे अच्छे तरीके से इस तरह से रब करना है। इसे दोनों हाथों से अच्छे से रब करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। इसकी डो बनानी है, एक परफेक्ट डो। हमने इसकी एक नॉर्मल सी डो बनानी है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी और ना ही हम ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे। तो मुझे जितना भी इधर रिक्वायर्ड लगेगा मैं इसके अंदर दूध शामिल करती जाऊंगी। इसकी अच्छी सी डो बनाने के लिए तकरीबन मैंने हाफ़ कप दूध इस्तेमाल किया है। ये देखें, हमारी जो डो है वो ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। इसी तरह से हमने थोड़ा सा इसका पेस्ट लेना है। आप इसे रोटी की तरह किसी बेलने पर बेल लें और इस तरह से कोई भी एक ढक्कन ले लें, उससे आप इसके जो सर्कल्स हैं वो कट कर लें। किसी भी डब्बे का ढक्कन आपको इजीली मिल जाएगा, आप इससे सर्कल्स इजीली कट कर सकते हैं। और इसकी साइड्स वगैरह रिमूव कर दें और इन्हें निकाल कर एक साइड पे रख दें। इसी तरह से हम दूसरी रोटी बेल लेंगे, उसमें से हम अपने जो 3 से 4 टिकड़े जो जितने भी निकलेंगे हम निकाल लेंगे। मैंने इन टिकड़ों को थोड़ी सी डोनट की शेप दी है, तो मैंने इसके दरमियान में सुराख कर लिया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपल भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, नॉर्मल गर्म करने के बाद ही आपने जो टिकड़े हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं और इन्हें तकरीबन मीडियम आंच पर ही फ्राई होने देना है। ये इनका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। हम 1 से 2 मिनट और वेट करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाए, फिर हम इसे निकाल लेंगे बाहर। ये देखें, डार्क कलर हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ बाहर। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है हमारे टिकड़ों का। मैंने तकरीबन आधा किलो मैदे से इतने ज़्यादा टिकड़े बना लिए हैं। अब मैं इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर सकती हूँ। ये 3 से 4 महीने तक कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये बिल्कुल बिस्किट की तरह होते हैं, एकदम खस्ता। तो आप जिस तरह मर्ज़ी इसे खाएं, इस्तेमाल करें, मेहमानों के आगे रखें। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही यमी बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। ये स्पेशली कूंडों पर बनाए जाते हैं, तो जब भी आप इसे ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।